दोस्तों, सबसे बड़ी शर्म की बात है ना कि आज हिंदू धर्म के 60 साल का बूढ़ा हो, 50 साल का बूढ़ा हो ना, वो भी आकर के बोलता है कि मोदी को एक बार तो बदलना ज़रूरी है, क्योंकि मोदी अच्छा काम नहीं कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि 5 साल के मुसलमान बच्चा है, वो भी चाहता है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस को लाना है, और उसे पता है कि हमें मोदी को क्यों बदलना है। लेकिन सबसे शर्म उन लोगों को आनी चाहिए ना, उन सनातनियों को आनी चाहिए, उन हिंदुओं को आनी चाहिए, जो कि हिंदू होने के बावजूद भी मोदी को बदलने का बात करता है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जब उनकी सत्ता थी, जब कांग्रेस की सत्ता थी ना, तो शिव मंदिर में यदि शिव मंदिर टूट जाता था ना, तो उसमें तिरपाल लगाने के लिए कांग्रेस के पास पैसे नहीं होती थी। लेकिन उस समय 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 8 लाख करोड़ ऐसे ऐसे का हज हाउस बनाया गया। बहुत ही बड़े बड़े सरकारी पैसे से मस्जिद बनाया गया। भारत के हर एक गांव-गांव तक सरकारी पैसे से मदरसे बनाए गए, और भी अलग अलग प्रकार से जिस तरह से जितना हो सके मुसलमानों का सहयोग के लिए जो भी चीज़ की मरम्मती करनी थी, जो भी चीज़ बनानी थी, जो भी नियम लानी थी, सारे के सारे जो कानून बनते थे वो मुसलमानों के हित में बनते थे। लेकिन हिंदुओं के लिए एक भी चीज़ की कोई भी सोचता नहीं था कि हम कहीं पर यदि एक मंदिर का चारदीवारी टूट गया तो उसे जोड़वा दें, वो भी सरकारी पैसे से। ऐसा कभी नहीं किया गया। लेकिन जब मंदिरों में पैसे आती थी, मंदिरों में जो लोग अपना दान दक्षिणा के रूप में जो पैसा देते थे, उन सारे के सारे जो पैसे थे वो कांग्रेस सरकार के हाथों में जाती थी। लेकिन कभी भी वो पैसा वापस आ करके उसके निर्माण में काम नहीं होता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के द्वारा भले ही बहुत सारे लोगों के द्वारा बोला जाता है कि मंदिर बनाने से क्या हो जाता है, लेकिन उन चूतियों को कभी पता नहीं चलता कि जहाँ पर मंदिर बन रहा है ना, वहाँ पर हज़ारों ऐसे लोग हैं जो कि नए नए रोज़गार पाते हैं। हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी संवर जाती है, और अपने घर के घर के बगल में रह करके वो बहुत ही अच्छी आमदनी करते हैं, बहुत ही अच्छी कमाई करते हैं। लेकिन आज इसके बावजूद भी लोगों के पिछवाड़े में मरोड़ निकल रही है। लेकिन इस देखा जा रहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से कांग्रेसियों ने हिंदुओं को दबाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन आज भी बहुत सारे कितने बेशर्म लोग होंगे जो बोलते होंगे, हिंदू होने के बावजूद भी बोलते होंगे कि कांग्रेस को फिर से लाना ज़रूरी है, क्योंकि उनमें चमचागिरी का जो भूत है ना, और जो उन लोग गांधी परिवार के जो चड्डी चाट चाट करके जो इतने बड़े हुए हैं, उसकी उन्हें चाटने के जो जीभ का स्वाद है ना, वो नहीं जा रहा है। और आज यदि वही स्वाद उनको नहीं मिल रहा है तो उनको गलत लग रहा है। लेकिन उन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी तो किस तरह से वो लोग आ करके अपना दादागिरी, भारत में मुसलमानों के द्वारा दादागिरी किया जाता था, किस तरह से आतंकवादियों ने कश्मीर को अपना अड्डा बना रखा था, किस तरह से हमारे जो भारत के सैनिक थे वो मारे जाते थे। और तो और बहुत सारे ऐसे ज़मीन थे जो हिंदुओं की ज़मीन थे, सरकारी ज़मीन थे, उसे मुसलमानों के द्वारा हथिया लिया गया। आज भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो देश है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसमें बरसों से गंदगी जो है वो डाली जा रही है, और गंदगी साफ़ अभी भी उस तरीक़ा से नहीं हो रही है जिस तरीक़ा से हमारे देश की जो गंदगी है वो साफ़ होनी चाहिए थी। क्योंकि भारत भले ही आप बोलते हैं कि हिंदू बहुल क्षेत्र है और हम यहाँ पर शांति के साथ रह रहे हैं और ये देश हमारा है, लेकिन ये देश हमारा नहीं है। क्योंकि अभी आप भले अपना काम में मशगूल होंगे, आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होगी, लेकिन भारत के बहुत सारे ऐसे जगह हैं ना जहाँ पर कि छोटे छोटे हज़ारों मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान सिर्फ भारतीय होते हैं, क्योंकि वो मुसलमान बांग्लादेश के होते हैं और मुसलमान पाकिस्तान के होते हैं। और ऐसा नहीं है कि मुसलमान रहने से हमें दिक्कत है, लेकिन वही मुसलमान जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है, तो भारत यदि हार रहा होता है और पाकिस्तान जीत रहा होता है ना, तो वही मुसलमान वहाँ पर जश्न मनाते हैं। वो कभी भी भारत का समर्थन नहीं करते हैं। भारत की सरकार के द्वारा उन्हें राशन पानी फ्री दिया जाता है, बिजली फ्री दिया जाता है, और भी सरकारी सुविधाएं जो है वो सारे के सारे उन लोगों को फ्री दिया जाता है। लेकिन वो लोग कभी भी भारत का तरफदारी नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का गुण गाते हैं। भारत के आपने देखा कि जब हमारे सीडीएस थे उनकी एक्सीडेंट हो गई थी, और भी अच्छे अच्छे जो सेना के जो जवान होते हैं, तो जब वो लोग मारे जाते हैं तब भारत के बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो कि खुश होते हैं।
तो आप सोचिए कि यदि भारत में कोई रह रहा है और वो मुसलमान यदि भारत के जब सिचुएशन ख़राब होती है तब हंस रहा होता है, तो आखिर उसमें कैसी देशभक्ति और किस प्रकार से आप बोलेंगे कि वो हमारा देश का है और वो हमारा भाईचारा के साथ वो हमारे साथ रह सकता है? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि अक्सर जो जिहादी लोग होते हैं जिनमें, और अक्सर भारत के लोकल मुसलमान ही होते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि हिंदुओं का भला हो। हमने अपने आँखों से देखा है कि किस प्रकार से वो लोग हमारे सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। जब हमारा त्यौहार आता है तो उसे भंग करने के लिए किस तरह से वो लोग हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन हम इस सब चीज़ को देखते हुए, इतना जानते हुए, हम चुपचाप मौन रह करके इन सब के ड्रामा जो है वो देखते चले आ रहे हैं। तो आखिर सोचिए कि आखिर हम ऐसा कब तक देखते रहेंगे, कब तक हम अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सहते रहेंगे? जब तक हम अपने आप में मजबूत नहीं होंगे, जब तक हम उन्हें दिखाएंगे नहीं कि तुम बेटा यदि ऐसे कर रहे हो तो हम मार करके तुम्हें क्या क्या कर सकते हैं और ऐसा नहीं करने देंगे, जब तक हम खुद में मजबूत नहीं होंगे तब तक वो लोग अपनी सिचुएशन कैसे बदलेंगे? क्योंकि आज आप यदि प्रशासन के पास जाएँ, कानून के पास जाएँ ना, तो कानून भी उन्हीं की तरफदारी करता है, हमारा कोई नहीं सुनता। तो सोचिए कि यदि ऐसी सिचुएशन चलती रही तो हमारा देश तो बर्बाद होने के कगार पर है ही और हो ही जाएगा।